कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका मेंटर कोच महबूब आज आपके साथ क्लास 10th का लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स एट फिंगर टिप्स पे। आपका क्लास 10th का जो फर्स्ट यूनिट है इसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों को बेसिक ऑफ यूक्लिड डिविजन लेमा का हल्का फुल्का सा बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए और को प्राइम नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पता होना चाहिए और इसकी एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए और क्लास एनसीईआरटी की 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज पे आप लोगों को कमांड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट यूनिट है उसका नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के अंदर आप लोगों को पोलिनोमियल क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। वैल्यू एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल इसके बारे में पता होना चाहिए और उसकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में भी पता होना चाहिए और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के ऊपर आप लोगों को कमांड होनी चाहिए। थर्ड यूनिट है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को अलजेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके अंदर दो मेथड आते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जिसके ऊपर आप लोगों को कमांड होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 3.3 और 3.4 के ऊपर कमांड होनी चाहिए आपको। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे किए जाते हैं इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है इन दो मेथड से इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 4.2 और 4.4 के ऊपर आप लोगों को कमांड होनी चाहिए। यूनिट है उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप लोगों को सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए और एपी क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ए एंड डी मींस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को nth टर्म ऑफ एपी के बारे में भी कंसेप्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपको सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और एनसीईआरटी की 5.1 5.2 और 5.3 के ऊपर आप लोगों को कमांड होनी चाहिए। मिलते हैं आपके साथ इसके बाद वाला सिलेबस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर फर्स्ट यूनिट से लेके 5 यूनिट तक का सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6th 7th 8th 9th और 10th यूनिट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बाकी लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।